सांप और चूहे की कहानी। एक वक्त की बात है कि एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता था जिसका नाम काला था। काला एक बड़ा और जहरीला सांप था जिसे जंगल के तमाम जानवर खौफ की नज़र से देखते थे। जब भी वो नजर आता तो जानवर अपने अपने ठिकानों में छप जाते। इसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था जिसका नाम चांदो था। चांदो एक निहायत चासत और होशियार चूहा था। वो सांप से बहुत डरता था, लेकिन वो हमेशा अपने जहन को चालाकी से इस्तेमाल करता था ताकि सांप के चुंगल से बच सके। चांदो जानता था कि सांप की नज़र बहुत तेज होती है और अगर वो इसे देख ले तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन की बात है, चांदो अपने बनल से बाहर निकला ताकि कुछ खाने की तलाश करे। वो बहुत भूखा था और उसे जल्दी कुछ खाना चाहिए था। वो इधर अलिफादेर दौड़ने लगा, लेकिन इसे कुछ न मिला। आखिरकार वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचा जहां कुछ दाने गिरे हुए थे। चांदो ने जल्दी से वो दाने इकट्ठे करने शुरू किए। वो इतना मसरूफ था कि इसने ये नहीं देखा कि काला सांप इसी दरख्त के करीब मौजूद है और इसे देख रहा है। काला सांप ने चांदो को देखते ही सोचा कि आज मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि चूहा मेरे सामने खुद ब खुद आ गया है। काला सांप ने चुपके से चांदो की तरफ रेंगना शुरू किया ताकि वो बगैर कोई आवाज किए इसके करीब पहुंच सके। चांदो अपने दाने जमा करने में इतना मसरूफ था कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मौत उसके करीब पहुंच चुकी है। जैसे ही काला सांप ने अपना मुंह खोला ताकि चांदो को निगल ले, चांदो ने अचानक एक आवाज सुनी। ये आवाज किसी खुश्क पत्ते की थी जो सांप के हरकत से चटक गई थी। चांदो फौरन अलर्ट हो गया और सांप को अपने करीब देखकर इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। लेकिन चांदो ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अगर वो डर के मारे रुक जाएगा तो सांप उसे फौरन निगल लेगा। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया। चांदो ने बहुत ही तेजी से एक तरफ दौड़ लगाई और काला सांप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। सांप तेज रफ्तार था, लेकिन चूहा छोटा और चासत था। वो एक दरख्त के नीचे मौजूद एक सुराख में घुस गया जहां सांप का जाना मुमकिन नहीं था। काला सांप सुराख के बाहर रुक गया और अपनी गुस्से भरी आंखों से चांदो को देखने लगा। सांप ने गुस्से में आकर अपने आप को फैला लिया और चांदो को डराने की कोशिश की, लेकिन चांदो सुराख के अंदर महफूज था और सांप के हाथ नहीं आ सकता था। चांदो ने सांप को मुखातिब करते हुए कहा, काला सांप, तुम चाहे जितने भी बड़े और खतरनाक हो, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकती। तुम्हारी ताकत का गुरूर तुम्हें तबाह कर सकता है। काला सांप ने चांदो की बात सुनी और गुस्से से बिफर गया। इसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मैं तुम्हें अभी अपने जहर से खत्म कर सकता हूं। चांदो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर कोई ताकतवर नहीं होता। कभी कभार अक्ल भी बड़ी ताकत साबित हो सकती है। काला सांप चांदो की बातों से मजीद गुस्से में आ गया, लेकिन वो जानता था कि चूहा सुराख में महफूज है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब चांदो बाहर ना निकला तो सांप वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते इसने चूहे को खबरदार किया, ये याद रखो कि आज तो तुम बच गए हो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगा। चांदो ने सांप को जाते देखा और सोचा कि उसे इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। सांप की धमकी ने चांदो को बहुत परेशान कर दिया था, लेकिन वो जानता था कि उसे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन चांदो ने जंगल के दीगर जानवरों से मुलाकात की और उन्हें अपनी मुश्किल बताई। हर कोई जानवर सांप से डरता था, लेकिन सब ने चांदो की हिम्मत की तारीफ की और उसकी मदद करने का वादा किया। चांदो ने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत वो सांप को हमेशा के लिए इसके रास्ते से हटा सकता था। उसने जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी से मदद मांगी। हाथी एक ताकतवर और नेक दिल जानवर था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। चांदो ने हाथी को अपने मंसूबे के बारे में बताया और हाथी ने इसकी मदद करने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं चांदो, हम मिलकर इस सांप को सबक सिखाएंगे। चांदो और हाथी ने एक जाल बिछाया। हाथी ने जंगल में एक बड़े गड्ढे की खुदाई की और उस पर सूखी घास डाल दी ताकि वो नजर न आए। चांदो ने काला सांप को इस गड्ढे की तरफ लाने का मंसूबा बनाया। अगली सुबह चांदो ने फिर से काला सांप को चैलेंज किया और इसे तंग करने लगा।
सांप ने गुस्से में आकर चांदो का पीछा करना शुरू किया। चांदो ने तेज दौड़ लगा दी और हाथी के खोदे हुए गड़े की तरफ भागने लगा। काला सांप ने चांदो का पीछा जारी रखा, लेकिन वो गड़े को नहीं देख सका। जैसे ही चांदो ने गड़े के करीब पहुंचकर छलांग लगाई, काला सांप भी इसके पीछे गड़े में जा गिरा। जैसे ही सांप गड़े में गिरा, हाथी ने जल्दी से गड़े के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि सांप बाहर ना निकल सके। सांप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गड़े से बाहर ना आ सका। चांदो ने गड़े के किनारे खड़े होकर सांप से कहा, काला सांप, तुम्हारी ताकत तुम्हें आज बचा नहीं सकी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर मसले का हल ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से निकलता है। सांप ने ये बात सुनी और खामोश हो गया। वो जान चुका था कि इसकी गुरूर और ताकत का कोई फायदा नहीं हुआ। इस दिन के बाद जंगल के तमाम जानवर चैन की जिंदगी गुजारने लगे। वो चांदो की अक्ल और हिम्मत की तारीफ करते और उसे अपना हीरो मानते थे। सांप को हमेशा के लिए इस गड़े में छोड़ दिया गया और वो कभी दोबारा किसी जानवर को तंग न कर सका। यूं चांदो ने अपनी अक्ल और दोस्तों की मदद से सांप से अपनी और दीगर जानवरों की जान बचाई और जंगल में अमन व सुकून कायम हो गया। वक्त गुजरता गया और चांदो जंगल के सबसे मोहतरम जानवरों में शुमार होने लगा। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहता और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। जंगल के जानवरों ने इसे अपना सरदार मान लिया, क्योंकि वो जानते थे कि चांदो न सिर्फ चालाक और होशियार था बल्कि वो एक बेहतरीन कायद भी।